वेलकम टू speedearning.in। आप सभी लोग स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और जितनी तेज़ी से ये प्रोग्रेस आपको मिली है वहाँ ये चीज़ सभी ने सोची नहीं थी, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीक़ों से सीखना हमारी आदत में था। ये ऑनलाइन और क्लासरूम ट्रेनिंग का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, फ़ोन पे जो ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं लाइव मार्केट में, उसका बहुत अच्छा असर सभी ट्रेनिंग्स पे नज़र आ रहा है। तो अधिकतर लोगों को चीज़ें समझ आ रही है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि एग्जैक्टली कब कब क्या और कैसे करना है वो चीज़ उतनी क्लियर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आपको एक स्टॉक मार्केट के ट्रेडर का एक आइडियल रूटीन बता रहे हैं। उस रूटीन को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से फेरबदल करके आप अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा शुरू में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसा ही फॉलो करके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, इससे आपको एक आदत बन रही है। क्योंकि सिर्फ जानकारी होने से काम नहीं बनती, काम बनता है आदत होने से, सही आदत होने से। तो हम लोग यहाँ पे वो रूटीन देख रहे हैं। सबसे पहले रात को एक ज़बरदस्त डीप स्लीप लेके, एक अच्छी गहरी नींद लेके आप सुबह उठिए। आप कोशिश कीजिए 11, 12, 12:30 बजे तक आप सो जाते हैं, सुबह 7, 7:30 या 8 बजे तक आप उठ जाते हैं, ठीक है। 10 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। मैंने एक दूसरा वीडियो दिया हुआ है जिसमें हमने एक्सरसाइज वगैरह के बारे में बताया हुआ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब सिर्फ आपको सांस बाहर फेंकनी है तेज़ी से, तो उससे आपका भय खत्म होता है और ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा जाती है उतना ज़्यादा दिमाग काम करता है। तो डिसीजन मेकिंग आपको मार्केट में करनी पड़ती है, उस वक्त ये चीज़ बहुत काम आती है। आपका डर ही आपको नुकसान देता है या आपके फ़ायदे को कम करता है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लिया, फिर क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हुए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनते हुए आप 10 मिनट के लिए बैठ गए, बिल्कुल शांत। आप मेडिटेशन वाले स्टाइल में बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, चलेगा, नहीं तो हल्का सा डांसिंग करते हुए शांत हो गए। फिर आप अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स को लीजिए, मौसम्बी या सीजनल फ्रूट जो भी हो रहा हो, ककड़ी भी चल सकता है, लौकी वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको लीजिए। उसके बाद 8:30 बजे 8:30 पे CNBC आवाज़ या TV 18 स्विच ऑन कर लीजिए। हमेशा मार्केट के बारे में सुनते देखते मत रहिए, एक जैसा माहौल होने से मोनोटोनी हो जाती है और फिर आप सही काम नहीं कर पाते। तो 8:30 बजे आपके यहाँ CNBC चालू हो और साथ में moneycontrol.com देखा आपने, वहाँ पे आउटलाइन होती है कि भाई आज बाज़ार क्या हो सकता है, ग्लोबल मार्केट कैसे हैं, किन किन चीज़ों के रिजल्ट्स हैं। ऐसी आउटलाइन आप इधर उधर देखते हुए पढ़ते चले जा रहे हैं 5-10 मिनट में, और आप अपना रूटीन काम कर रहे हैं, तब भी TV अपना काम करता रहता है, आपको सुनाई देता है। बाज़ार के आउटलाइन के साथ में money.rediff.com पे या मनी कंट्रोल पे आपने ग्लोबल मार्केट्स देख लिया अच्छे से। ग्लोबल में क्या देखना है, नास्डेक डाउ और हैंगसेंग हांगकांग का और सिंगापुर की HX निफ्टी कहाँ है। अगर बहुत ज़्यादा प्लस है तो मार्केट गैप अप खुल सकता है, बहुत ज़्यादा माइनस है गैप डाउन खुल सकता है। तो एकदम से बाइंग सेलिंग नहीं करनी है, पहले जो प्रॉफिट बुकिंग है उसको आने दो, फिर थोड़ा सेटलमेंट होगा, फिर हम अपना प्लान करेंगे। 8:50 पे आप ओडिन को लॉगिन कर देते हैं, अपना जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसको लॉगिन कीजिए, सही स्क्रिप्ट्स लगा लीजिए, आप अपना एक मार्केट वॉच बना लीजिए। मार्केट वॉच में क्या होगा, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप भी आप चाहे तो लगा सकते हैं। इधर आपके जो 5-6 हेवी वेट ब्लू चिप स्टॉक्स को लगा लिया जिनसे बाज़ार चलता है। उसके अलावा आपने मिड कैप से 5-6 अच्छे स्टॉक्स लगा लिए और स्मॉल कैप से 5-6 अच्छे स्टॉक्स लगा लिए, ये देखते हुए कि कल कौन कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट शुरू हुआ था तो आज वो मूवमेंट हो सकता है। अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स उसमें लगा के रख सकते हैं जिनमें न्यूज़ या ब्रेकआउट आ रहा है। जैसे मनी कंट्रोल पे गया, वहाँ पे कोई न्यूज़ या ब्रेकआउट दिखा, या आपने कल रात को जो स्टडी की उसमें पता लगा कि कोई चीज़ है जिसमें अभी 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है या 150 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, या किसी तरह का पॉजिटिव ब्रेकआउट आया है, या उसमें कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है, लगा के रख लीजिए। और 2-3 अच्छे स्टॉक ऑप्शन जिनकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अच्छी है, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो फ्यूचर हम उसी वक्त लगा लेंगे, मूवमेंट देख के कैसा है। फिर आप डिलीवरी के ऑर्डर लगा दीजिए कि आपने जैसे कल अगर BTST के लिए कुछ उठा रखा था, समझो 1000 शेयर उठा रखे, तो आप
400 300 300 अलग अलग प्राइस पे सेलिंग ऑर्डर शुरू से लगा के रख सकते हैं, क्योंकि जो कल बहुत अच्छे से बंद हुआ है वो गैप अप खुलेगा और बेस्ट प्राइस पे बिकेगा और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे आ जाएगा। तो जो पहले मिनट में, पहले सेकंड में जो आपको प्राइस मिल सकती है वो फिर दोबारा मिलती ही नहीं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो आपने क्या किया, पहले से ऑर्डर लगा के रख दिया, लेकिन आपको नहीं मालूम कहाँ खुलेगा। तो कोशिश क्या की गई कि वो चीज़ जो मैंने 150 पे खरीदी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि 3-4% ऊपर खुल सकती है, तो 152.5 पे लगा दिया, 153.5 पे लगा दिया और 155 पे लगा दिया। ऐसे अलग अलग ऑर्डर्स लगा दिए। जो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे उनको कैंसिल करके फिर हम सामने से बेचना है या रखना है वो सोचेंगे। ठीक है। 9/16 पे जैसे 9/16 होता है बाजार खुला, तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई बाजार को देखने की और अगर आपके ऑपरेशंस बहुत तेज हैं, तब मैं आपको कहूँगा कि 9/16 पे जो भी टॉप गेनर है निफ्टी का, निफ्टी मिड कैप या स्मॉल कैप का, उसको फटाफट खरीदा और 2 मिनट में प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गए। वैसे ये दौर बाद में आता है, आप 3-4 महीने ट्रेडिंग कर लेते हैं, जब आपका रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है, मतलब आपकी सुस्ती पूरी तरह उड़ जाती है, आप डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत फास्ट हो जाती है, उस वक्त ये काम करना बहुत आसान होता है। 9/16 वाला ट्रेड किया, उसके बाद आराम से आप मनी कंट्रोल पे जा रहे हैं, ब्रेकआउट्स देख रहे हैं, एनएससी इंडिया पे जा रहे हैं, सेक्टर वॉच कर रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस में ज़्यादा तेजी है। उसके बाद फिर आपने देखा टॉप 2 और 3 सेक्टर जो आगे बढ़ रहे हैं, फिर सबसे वीक सेक्टर्स कौन कौन से बॉटम में, उनको देखा, टॉप सेक्टर्स के जो गेनर्स हैं उनको देखा, और सबसे वीक सेक्टर के जो टॉप लूजर्स हैं उनको देखा। उनमें आप अपने सौदे लगाएंगे 9/54 पे, 954 पे। वहाँ पे भी आप छोटा वॉल्यूम करेंगे, क्योंकि सुबह अचानक से सेक्टर शफल हो सकते हैं, मतलब जो सेक्टर ऊपर था वो नीचे आ सकता है, जो नीचे था वो ऊपर जा सकता है। तो शुरू में आप टेस्ट ट्रेड करते हैं, जिससे आप बाजार की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, और ऐसे 2 बार स्टॉप लॉस टूट जाएंगे तो बाद में जब बड़ी क्वांटिटी में काम करेंगे तो एक ही बार के प्रॉफिट में वो लॉस भी कवर हो जाएगा, आपको प्रॉफिट भी आ जाएगा। उसके बाद 11 से 12 के बीच में आप सारे ट्रेड एक बार के क्लोज कर दीजिए, क्योंकि बाजार ठहरने लगता है, रेंज बाउंड होने लगता है। 12 से 1 आप अपना लंच लेंगे बिल्कुल तसल्ली से, और उस वक्त आपके दिमाग में किसी तरह का कोई फितूर नहीं। मैं आपकी ट्रेडिंग के फ़ायदे के लिए ये बात कह रहा हूँ कि जब भी हम कंटिन्यूटी में रहते हैं, हम अपना पैटर्न कभी नहीं तोड़ सकते। तो पैटर्न तोड़ने के लिए कंटिन्यूटी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अब कंटिन्यूटी क्या चीज़ है, आप ये देख रहे थे कि कोई शेयर था 950 का, 950 से उसने गिरना शुरू किया, 940 पे आपने लिया उसको, 940 से 930 आया, आपने फिर लिया उसको, 915 आने पे भी आप उसको ले रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस टूटता चला जा रहा है। अब कंटिन्यूटी की वजह से आपको कभी पता नहीं लग पाएगा कि वो तो एवरेज के नीचे भी चला गया, वो सेक्टर ऊपर से नीचे भी चला गया है, और दूसरा सेक्टर ने चलना शुरू कर दिया, ये सेक्टर टॉप लूजर सेक्टर हो चुका है, फिर भी आप उसको खरीदे ही जा रहे हैं, आप उसको बेच नहीं रहे। तो ये कंटिन्यूटी ब्रेक करने की ज़रूरत होती है किसी भी तरह के पैटर्न को तोड़ने के लिए। मैंने बचपन में ऐसा सुना था कि कोई बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत समय तक करे, 3 साल का बच्चा हो गया, अभी भी माँ का दूध पीता है, 4 साल का, तो उसको माँ से 2 दिन के लिए दूर सुलाया दिया जाता है, वो बहुत रोता है और 2 दिन बाद उसकी आदत छूट जाती है। सेम चीज़ आपकी यहाँ काम करती है। तो कंटिन्यूटी ब्रेक करने के लिए मैं बात करता हूँ, मस्ती से खाना खाइए, लंच लीजिए, उसके बाद आपके रूटीन वर्क जो है, ऑफिस से, बिजनेस से जुड़े हुए, फैमिली से जुड़े हुए, उनको निपटाइए, या आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आप बाजार में वापस कब आएंगे? 2:30 बजे, क्योंकि बीच में यूरोप का मार्केट खुलेगा। मार्केट कैसा खुला, उसका क्या इम्पेक्ट आया, वो बाद में आके आप देखने वाले हैं, अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, वो आपको साफ दिखेगा कि ये आपने किया। उसके बाद आके आप क्या करेंगे? 2:30 बजे के आसपास आप फिर मनी कंट्रोल के ब्रेकआउट देखेंगे, फिर आप एनएससी इंडिया पे जाएंगे, निफ्टी जूनियर, निफ्टी मिड कैप के टॉप 2 गेनर, टॉप 2 लूजर्स देखेंगे, सेक्टर से उनको कंफर्म करेंगे कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। उसके बाद फिर आप आवरली गेनर देखेंगे। आवरली गेनर आप गूगल में डालिए तो आपको इकोनॉमिक टाइम्स और इंडिया बुल्स में आवरली गेनर दिखते हो। इंडिया बुल्स में सबसे अच्छी बात है कि आपको वहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग वगैरह भी नज़र आती है, वहीं पे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत आसान हो जाता है वो काम करना। मैंने ये देखा है कि अगर आपको पूरा प्रोसेस मालूम नहीं तो आपके अंदर एक तरह की आलसी आ जाती है, फिर वो आप काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आवरली गेनर किया आपने, वहाँ पे अपनी कुछ पोजीशन लो वॉल्यूम में बना ली, फिर 3:20 3:25 पे आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। 3:30 पे आपने अपना ट्रेडिंग रिकॉर्ड चेक किया, F3 से सारे ऑर्डर चेक किए, F8 से ट्रेड बुक चेक की, M2M चेक किया, सब कुछ क्लियर करके 3:29 पे BTST के लिए जो सबसे
3 दिन से गिरी हुई चीज़ अगर पलट के ऊपर आ रही है, एवरेज के ऊपर आ रही है और बहुत अच्छा मूवमेंट आया है, तो ऐसी किसी चीज़ को BTST के लिए आप उठा सकते हैं बाय टुडे सेल टुमारो। और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और 4 बजे तक पोस्ट मार्केट सेशन चलता है। आपकी जो गलतियां हैं वहाँ सुधारी जा सकती। उस वक्त आप अपने ट्रेडिंग का एनालिसिस करेंगे कि मैंने लिखा है यहाँ पे इतना खरीदा, इतना बेचा, इतना खरीदा, इतना बेचा, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं क्या बेहतर और कर सकता हूँ, कौन सी गलती है जो रोकी जा सकती है, वो गलती क्यों हुई। तसल्ली से जो भी हुआ उसको स्वीकार करो और अगले दिन फिर से अच्छी ट्रेडिंग के लिए तैयार रहिए। ऐसे ही MCX का कमोडिटी का पूरा रूटीन हम आपको देने वाले हैं। रात को आप पूरी तसल्ली से फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, मार्केट को पूरा भूल जाइए। 11 बजे चैन से सोइए, सुबह फिर से उठिए और अगले दिन शानदार प्रॉफिट के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।